गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत म्यूजिक वरांडा के फेसबुक पेज पे सभी दर्शकों का, सभी everybody who's participating in this meeting, a big welcome and yet another musical evening from Music Veranda. So and today we are celebrating the Melody King O.P. Nayyar साहब, उनकी awesomeness हमारे म्यूजिक वरांडा पे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वी हैव लॉट ऑफ एडमायरर्स ऑफ ओपी नैयर साहब जो अपने अपने तरीके से उनके बारे में बताएंगे एंड वी विल चेरिश हिज ऑसमनेस. सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोग्राम with a beautiful song which has been musically composed by O.P. Nayyar Sahab, none other than Rahul Goyal. I invite Rahul to please start this program with a beautiful song and then Sahib. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन. प्रणाम Good देवू evening, सर. Rahul. प्रणाम अनीना मैम. तो आज मैं जो सॉन्ग लाया हूँ वो है पुकारता चला हूँ मैं. पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की. पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की. पुकारता चला हूँ मैं. ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की. कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की. पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की. पुकारता चला हूँ मैं. सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे. रही यही लगन तो ऐ दिले जवा, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे. पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की. पुकारता चला हूँ मैं. कोई मिले जो रोक ले पुकार के, यूं ही जरा बढ़ा के हाथ प्यार से. इधर भी फेंक दे अदा की एक कली, गुजर चले हैं दिन यूं ही बाहर के. पुकार
पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया। राहुल, ये तीसरा आंसर आपने कहाँ सुना था? ये सर कैरियोके में ही है। अच्छा, इसमें है। हाँ, बेसिकली जो ओरिजिनल जो सॉन्ग है, जो एल्बम है, उसमें दो ही हाँ जी। अंतरे हैं, और तीसरा अंतरा मैं भी आज पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब इट्स अगेन, मतलब सरप्राइज फॉर मी, वेरी ग्रेट सरप्राइज फॉर मी। हाँ मैंने भी नोटिस किया था, बट इस कैरियोके में ये तीसरा अंतरा था, बट जो ओरिजिनल हाँ सॉन्ग मैंने हाँ, जब नहीं पहली नहीं, बार सुना it तब उसमें दो बहुत ही थे। सारे फिल्मी गानों में होता है। और जो शैलेंद्र सिंह ये गाना गाते हैं ना, मैं शायर तो नहीं, हाँ तो जी। वो अनूप जलोटा क्या गाना गाते हैं, दो अंतरे गाते हैं, जो कि मतलब मूल उसमें एल्बम में थे नहीं। एक्चुअली उनको तो टाइम का एक होता है ना, रिसेप्शन होता है, कितने मीटर गाना होना चाहिए, हाँ तो जी। हाँ कई जी। बार अंतरे हटाने पड़ जाते हैं। चलो, अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा गाया। और तीसरा अंतरा गाया, ये तो सरप्राइज होना चाहिए सबको। या, या। वेरी नाइस राहुल, थैंक यू। बहुत अच्छा गाया। और ये गाना तो बस सिर्फ राहुल ने गाया है, मैं तो ये सोच रही हूँ ये कंपोज जब किया होगा क्या थॉट होगा। मतलब ये गाना जितनी बार सुनते हैं, ये गाना क्या उनका, उनके सारे गाने ओपी नैयर साहब के, दीवाना हुआ बादल, इशारों इशारों में, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, तारीफ करूँ क्या, उसके मतलब अनगिनत गाने, अनगिनत इमोशंस उन्होंने हमको दिए हैं। एंड वी आर सो सो ब्लेस्ड, and we are so grateful to Opi Nayyar Sahab for giving us this treasure. So आज बहुत सारा कुछ है उनके बारे में बोलने के लिए, बट व्हेन वी हैव ardent admirers in our show जो कि ओपी नैयर साहब के बारे में, इनफैक्ट पराग जी he has authored a book on ओपी नैयर साहब, अनिल नैयर साहब he will be joining us shortly, उन्होंने बहुत बार मिले हैं ओपी नैयर साहब। तुषार भाटिया जी ही इज बीन फॉलोइंग ओपी नैयर जी, और उन्होंने अपनी एक फिल्म में ओपी नैयर जी के से ही इंस्पायर होके एक म्यूजिक भी उन ओपी नैयर साहब का की तरह का म्यूजिक भी उन्होंने डाला। एंड अबव ऑल वी हैव देवी दत्त जी, देवी दत्त जी जिन्होंने ओपी नैयर साहब ने उनकी बहुत सारी गुरुदत्त प्रोडक्शंस की फिल्म्स में म्यूजिक दिया है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्लेस्ड शो। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। वी हैव साहिब, Kshitij, we have Chaitanya, Renu has also joined. She's a big admirer of Nayyar Sahab. रूबी जी, तो ये वेरांडा है, म्यूजिक वेरांडा, जिसमें हम लोग रोज शाम को जुड़ते हैं 9 बजे से 10 बजे तक, गपशप करते हैं, जैमिंग करते हैं, गाने गाते हैं, और जो म्यूजिक लेजेंड्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। सो टुडे इज अ स्पेशल इवनिंग वेयर वी आर सेलिब्रेटिंग द लेजेंड O.P. Nayyar Sahab, and we are very, very thankful to Parag ji for being here. So, Parag ji, would you like to start, say something before we invite somebody else for singing? हाँ, देखिए, नैयर साहब का जो संगीत है, वो कभी फीका नहीं पड़ता है। कुछ संगीत होता है, आप समय के दायरे में बन जाते हैं कि वो तो उस दौर में अच्छा लगता था, आज अच्छा नहीं लगता है। अभी हमने जिक्र किया पुकारता चला हूं मैं। अभी कुछ दिनों पहले 16 तारीख को नैयर साहब का बर्थडे था। कई लोगों ने एक अंग्रेजी गाना काफी जगह सोशल मीडिया में पोस्ट किया, विच वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम पुकारता चला हूं मैं। जनरली क्या होता है कि उल्टा चलन होता है, हम लोग क्या है कि कुछ नकल करते हैं, यहाँ उल्टा चलन हुआ। और आपने जो नाम लिया ना, दीवाना हुआ बादल, इसमें आप सारंगी सुनेंगे। मतलब सारंगी का जो इस्तेमाल किया, वो नैयर साहब ने बहुत ज्यादा किया। उससे पहले क्या होता, सारंगी बोलते थे कोठों में बसती है, लेकिन जब आप आज शायद कोई गाना गा रहा होगा दीवाना हुआ बादल, उसमें सारंगी का आप इस्तेमाल सुनेंगे, आप बोले भाई कि एक क्या इंसान था। और जैसे देवी दत्त जी है, इनकी पिक्चर है बहारे फिर भी आएंगे, तो इसमें क्या है, इसमें गाना है, दिल तो पहले ही से मदहोश है दीवाना, उसमें जो सितार बजाया हुआ है, मतलब जो तार वाले वाद्य थे, उनका नैयर साहब ने बहुत बहुत बखूबी इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात जो नैयर साहब के संगीत की मैं जो समझता हूँ, उनका संगीत किसी हीरो का मोहताज नहीं था, किसी बैनर का मोहताज नहीं था। जब आप उनके गानों को सुनते हैं, आपको कहानी से कोई मतलब नहीं, केवल आप संगीत में डूब जाते हैं कि किस किस इंसान ने ऐसा गाना रचा कि जहाँ पे हीरो की जरूरत नहीं होती थी। कई बार लोग हॉल में पिक्चर देखने आते थे केवल गानों के लिए। तो नैयर साहब का ये था,
बहुत सारी पिक्चर है, आप उनके हीरो के बारे में नहीं जानते, आपको स्टोरी के बारे में नहीं पता, बट कुछ पिक्चर को आप याद रखते हैं ओनली बिकॉज ऑफ म्यूजिक ऑफ दोज मूवीज। मेरे सनम है, एक बॉम्बे के पास एक बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है, वहां पे बताने से गोल्डन जुबली बनाई। माने माते सर, मैं सॉरी नाम नाम अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, मैं इसका रिकॉल नहीं कर पा रहा। बॉम्बे के पास जगह है, मातेरन, वहां पे भी पिक्चर बहुत चली। तो किसी ने जानना चाहा भी क्या इतनी छोटी जगह में पिक्चर कैसे चल रही है, तो पता चला लोग केवल गाने के समय पिक्चर हॉल में घुसते थे, फिर बाहर आते थे, फिर गाना आता था, फिर पिक्चर हॉल में चले जाते थे। तो ये नैयर साहब का इतना बड़ा चमत्कार था कि संगीत के दम पे वो पिक्चर को सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली बना देते थे। शम्मी कपूर साहब थे, 16 पिक्चरें उनकी पिट चुकी थी। नैयर साहब का म्यूजिक आया, तुमसा नहीं देखा, उसके बाद नैयर साहब सुपर मतलब हो गए, एल्विस प्रेस्ले टाइप के बन गए। तो ये नैयर साहब का एक चमत्कार सा दौर था उनका, जबकि उन्होंने कोई क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ नहीं था, ठीक है, ताल के बादशाह थे। आज भी आप सुनिए, घोड़े की टाप है तो एक किशोर कुमार साहब का गाना है, मेरे ख्याल से कोई टाइम गाने को नहीं भूल सकता। और अगला गाना हम लोग कौन सा सुनने जा रहे हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पराग जी, एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें इतनी सारी स्टोरीज आज सुनने को मिल रही हैं। सो सो आई थिंक वी कैन इनवाइट साहिब, एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए आप। तारीफ करूं क्या उसकी। अब देखिए, थैंक कश्मीर की कली है। हाँ जी। यू मैम। तो मैं जो गीत लेके आया हूँ उस गीत का नाम है तारीफ करूँ मैं जिसकी, और मेरे गाने के बोल कुछ ऐसे हैं। एक बार प्लीज चेक कर लो ये ट्रैक की वॉइस आ रही है। वॉइस आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके। तारीफ आएगी। इतना रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। चीज कयामत की है, लोगों से सुना करते थे, लोगों से सुना करते थे, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल मेरी तो लालम, कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। थैंक यू। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू साहिब। और साहिब ने इस काफी मुश्किल गाना बारे चुना, काफी मुश्किल गाना चुना। जी जी। जनरली ये रफी साहब भी इन गानों को लाइव नहीं गाया करते थे। जी जी एग्जैक्टली, वेरी नाइस, जी। वेरी। सर, आपने बुक लिखी, उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन था, देखिए, मतलब? हाँ, मैं और जैसा थोड़ा कह रहा हूँ। सा आपके बारे में भी बताएं, इफ यू हैव इट, आप एक बार हमको स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं, यदि आपके पास ही रखी है तो। वाह। जी, थोड़ा सा स्क्रीन पे रखें सर, सो दैट वी कैन सी इट हाँ, ऑल्सो। yeah, yeah. यस, I think, बहुत, if वेरी नाइस। anyone wants to purchase it, it's there on the Amazon, and they can search by Parag Dimri book. So they will get all the data for all my 4 books. And second book is on Mr. Saman Kumar Rathod. Yeah, yeah. The partner of Nadeem Saman. Yeah, yeah, yeah. Basically, मेरे जो लेट फादर थे, वो बड़ा सुना करते थे टेप रिकॉर्डर में। तो अब मैंने जब ये देखा कि कुछ गाने शायद मैं सुनता था, बट बाद में खत्म हो गया, लेकिन नैयर साहब के जो गाने थे आज भी झूमने के लिए मतलब, और आपका मूड कैसा भी हो, मूड को फ्रेश कर देते हैं नैयर साहब के जो गाने होते हैं।
उनका जो गाना चलता हुआ गाना था, मतलब कहते हैं रवानगी जिसे कहते हैं, एक वर्ड होता है रवानगी उनके गानों में। मतलब आप कभी भी उनका देखिए, कहते हैं कि जब सलमा टैगोर जब कश्मीर की कली में कर रही थी, तो नैयर साहब ने कहा मेरे गानों में तुम्हें कहीं रुकना नहीं है, तुम्हें चलते रहना, हल्का हल्का तुम्हें चलते रहना, मूवमेंट चाहिए तुम्हें यहाँ पे नहीं। और आप जानते ही हैं, बहुत सारे अच्छे गाने सजना जी को नैयर साहब ने दिए। एक गाना है, आज मैं जानता नहीं कोई गा रहा नहीं गा रहा है, यही वो जगह है, यही वो फिजा है, यहीं पर कहीं आप हम वी कॉल इट हॉन्टिंग मेलोडी। और कहते हैं ये जो धुन थी, नैयर साहब ने मसूरी की वादियों में रची थी। तो उनका जो म्यूजिक था, बड़ा ही कहते हैं ना तिलिस्म होता है, तिलिस्म टाइप का था। कभी ऐसा गाना उन्होंने एक पिक्चर आई संबंध में ऐसे ऐसे गाने बना दिए जो बिल्कुल ही जिसमें बार बार धुन चेंज हो रही थी, तो उस्तादों ने बोला भाई ये कैसा आदमी है, ये तो गाने को हर एक अंतरे में तोड़ देता है। तो समझ मैं कहता हूँ कि साहब उनका जो मतलब 20 साल का उनका कैरियर था, ऐसे ऐसे गाने उन्होंने बनाए कि आज भी आप सुनिए, आपको लगता नहीं कि गाने 50 साल पहले 40 साल पहले कंपोज हुए थे। एक गाना है अभी जो जहाँ पे देवीदास सर जी हमारे साथ में है, एक गाना है उसमें उसको हम पियानो से हम करते हैं, आपके हकीम रुख पे, आप उससे पूछेगा उसमें क्या बात कितना है, कम बहुत कितना खूबसूरत। कम कितना कम ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया है नैयर साहब ने। यस। और अनजान साहब ने बहुत कम गीत लिखे हैं। अनजान साहब कौन है, नए लोगों को बता दूं मैं, समीर के जो आजकल गीतकार लिखते हैं उनके पिताजी थे। ठीक। तो उन्होंने बहुत कम गाने लिखे। एक गाना ये है, इस गाने के बोल सुनिएगा, मुखरे के भी अंतरे के, आप सुन जाएंगे बोले, और इसमें कितना ऑर्केस्ट्रा बजा हुआ है। नैयर साहब पियानो बजा रहे हैं, बता रहे हैं उस दिन कुछ हड़ताल थी, कई सारे साजिदे पहुंच नहीं पाए, बट नैयर साहब ने कहा प्रोड्यूसर का नुकसान होगा, उन्होंने कम साजिदों के साथ ही गाना रिकॉर्ड कर लिया था, ऐसा कहा जाता है। बाकी देवीदास सर है, उसको बता सकते हैं ये कितनी ऑथेंटिक है। बट इसमें मिनिमम ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया है, लेकिन आज भी ये एवरलास्टिंग सॉन्ग है, आप कभी इसको गा लीजिए। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आप एक इंटरव्यू में समीर साहब बताते हैं कि अनजान साहब के पास काम नहीं था, उनके घर से उनके फादर का फोन आया बनारस से कि बेटा पैसे भेजो, बहन की शादी करनी है। तो वो नैयर साहब के पास गए, तो कि मुझे कुछ काम दे दीजिए साहब। नैयर साहब ने कहा भाई अभी तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है। फिर कहते हैं नैयर साहब जहाँ ये रहा करते 3-4 लोग मिलके उस जगह पहुंचे अपनी शेवलेट कार के साथ। उन्होंने पूछा कि भाई अनजान कहाँ है। अनजान साहब किसी दुकान में बैठे पान खा रहे थे, तो उनको उन्होंने कार में बैठाया। पीछे वाली सीट में आशा भोसले जी बैठी हुई थी, उन्होंने एक पर्स में पैसे रखे हुए थे। उन्होंने कहा यार अनजान, अभी मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन तू पैसे ले ले, पैसे अपने घर में भेज देना। तो अनजान साहब ने मना कर दिया कि साहब मैं जब रिकॉर्डिंग करेगा तभी पैसे लूंगा, मैं ऐसे भीख नहीं मांगूंगा। फिर नैयर साहब ने अगले 3 दिन में उनके इस गाने को सुना। नैयर साहब ने अनजान साहब से एक ही शर्त रखी थी, तू बनारस से आया हुआ है, तुझे ना हिंदी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना, मैं उर्दू वाला, मुझे उर्दू के शब्द चाहिए। तब उन्होंने गाना लिखा और अगले 4 दिन में गाना रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद नैयर साहब ने उनको पैसे पकड़ा दिए 3 लोग। तो ऐसे ऐसे लोग थे, मतलब आजकल लोग सोच भी नहीं सकते कि कौन इतनी मदद कर सकता है, कौन कर सकता है। उनके जितने भी गीतकार थे आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा वो ना बी ग्रेड के थे। नैयर साहब उनको कहते हैं मेरे साथ काम करो। ऐसे बिहारी साहब है, अजीत कश्मीरी साहब है। मतलब कभी अजीत कश्मीरी साहब ने गाना लिखा था लाहौर में, नैयर साहब 11 साल के, तो वो उस गाने में कोरस में गाना गा रहे थे। बाद में कश्मीरी साहब इनको मिले, इन्होंने कहा साहब मेरे पास काम नहीं है। तो जो पिक्चर है ये रात फिर नहीं आएगी, उसके गाने इन्होंने अजीत कश्मीरी साहब से लिखे कि साहब इनको काम मिले, उसको 1000-2000 रुपए देते थे। वो कहते थे, मतलब वो शिकायत करते थे कि भाई कई प्रोड्यूसर ने मुझसे 500 रुपए कह के 100 रुपए भी मुझे नहीं दिए। तो नैयर साहब कहता लिफाफा पहले दो, काम बाद में कर। तो उनका एक अजब नेचर था। मैं नहीं समझता कि उनकी जो सक्सेस थी वो उनके संगीत में भी शामिल थी। वेरी चलिए अगला इंटरेस्टिंग। गाना सुनते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सुंदर, वेरी इंटरेस्टिंग। कराची। और चलिए हम गाना सुनते हैं, एक हम क्षितिज से सुनते हैं और फिर राहुल, आप भी बहुत अच्छा गाते हैं फराजी, सो वी लाइक टू हियर मोर सॉन्ग्स फ्रॉम यू। वेरी वेरी नहीं नाइस देखिए, सिंगिंग। मैंने आपसे कहा तो ना बच्चे हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं, बस थोड़ा जी। एक रियाज है और क्या है, भड़काऊ बहुत ज्यादा।
सोशल मीडिया हो गया, भटकाव बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी आपको फेम मिल जाता है, तो ये भी खतरनाक है। प्रीमेच्योर सक्सेस इज आल्सो वेरी डेंजरस। Okay. So, Kshitij, can I invite you? And then Rahul, you be ready. Pranam Guruji, Pranam Devidat sir, and Pranam Parag sir, and good evening to all my Veranda family. आज मैं क्षितिज चुग जयेश गुरु जी का शिष्य ओपी नैयर जी का एक गीत सुनाना चाहूंगा जिसको मोहम्मद रफी जी ने गाया है, जिसका नाम है दिल की आवाज। शुरू करना चाहूंगा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। ये गाना मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पराग जी, ये बच्चे लोग इतना प्यार से गा रहे हैं ये गाना, तो हाँ, ये देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, मतलब जो गाने के पीछे के भाव क्या है। मतलब 2-3 साल के लिए नैयर साहब और रफी साहब के बीच में कुछ अनबन हो गई थी, तो अच्छा। उन्होंने गाने नहीं गवाए। हाँ, फिर उन्होंने महेंद्र कपूर साहब से गाने गवाने शुरू कर दिए। लेकिन कहते हैं कि रफी साहब खुद ही एक दिन ईद के दिन के घर पे पहुंच गए, सिवैयां लेके, फिर दोनों गले मिले। और नैयर साहब ने कहा भी कि रफी तुम मुझसे बहुत ऊंचे हो, जो तुम्हारे तुम्हारे अहम नहीं है। फिर ये गाना जो आप गाना सुनेंगे ना, थोड़ी सी आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे ना जा। इसमें जो पिक्चर थी हम ताया, ये पिक्चर बनाई थी इन्होंने, जॉय मुखर्जी साहब ने बनाई थी। इसमें इसमें भी नैयर साहब ने ऐसे ऐसे गाने दिए, लेकिन पिक्चर नहीं चली तो ये गाने थोड़े इतने लोग जानते नहीं। और एक पिक्चर का मैं आपसे कहना चाहूंगा पर्सनली तौर पे, मिट्टी और सोना, उसमें गाना है, पूछो न हमें हम उनके लिए क्या क्या नजराने लाए हैं। इसमें इतना प्यारो में गाना बजा हुआ है, और इस गाने का केवल एक ही अंतरा मिलता है, आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, और पिक्चर का वीडियो कहीं अवेलेबल नहीं है। और पियानो के यदि मैं बेस्ट सॉन्ग की बात करूंगा हिंदी हिंदी फिल्म संगीत के बारे में, तो ये गाना टॉप के 10 गानों में शामिल हो जाना चाहिए। आप कभी इसको नोट करिएगा, पूछो न हमें उनके लिए क्या क्या नजराने लाए, मेरे को मुबारक बालों ने, आंखों में ये आंसू लाए। ये पियानो सुनेगा इसमें क्या, और कहते हैं नैयर साहब ने खुद पियानो गाया था, बहुत फास्ट पियानो बजाया हुआ है। और इसका एक ही अंतरा मिलता है, मैं आज भी ढूंढता फिरता फिर रहा हूँ कि इसका एक ही अंतरा ही मिल जाए। कहीं ने यूट्यूब में गाया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल का हमें कहीं नहीं पता कहाँ चलेगा, पिक्चर कहाँ चलेगी, गाने का अंतरा कहाँ चलेगा, लेकिन नैयर साहब के साथ
उनकी कई गाने हैं जिनकी आजकल वीडियो नहीं है या पिक्चर में शामिल नहीं हो पाए। एक गाना है ये आपका गाना है, मैं प्यार करारी हूँ, ये गाना पिक्चर में नहीं है, देखिए आप। तो ये ब्यूटीफुल। नहीं था, अलग अलग गेम था कि उनको कोई परवाह नहीं थी। वो कहती मैंने संगीत बनाया, मैंने दे दिया, उसके बाद इसका इसका नसीब जाने। लेकिन गाने सुन के ताजुब होता है कि गाने पिक्चर में क्यों नहीं शामिल हो पाए। बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। रेनू, यू लाइक टू से समथिंग? रेनू इज अ वेरी बिग एडमायरर ऑफ नैयर साहब। इनका पूरा नाम क्या है? मैम का पूरा नाम क्या है? प्रणाम करती हूँ। रेनू गुप्ता, हाँ। रेणु गुप्ता, मैं दिल्ली से हूँ और प्रणाम करती हूँ देवी सर को और आपको प्रणाम। और बहुत मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के, क्योंकि ओपिनियन साहब के बहुत बड़े फैन रहे हैं, मतलब उनके गाने बहुत उनका फैन नहीं, सुने नहीं, हैं। उनके और फैन था, उनके डाई हार्ड फैन होते थे। उनके फैन नहीं होते थे, एक्चुअली डाई हार्ड फैन हाँ, होते थे। जी जी। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मतलब हम लोग ना कंटिन्यूस उनके, जब ऐसा होता था कि उनके गाने गाने आज तो पूरा हम महफिल सजती थी। और हम मतलब कोई गिटार भी बजाता था तो वो बस उस दिन आज तो ओपिनियन साहब के गाने गाएंगे। तो वो मरकस और डमरू और सब लेके हम बैठे होते थे। और ऐसा लगता था कि वो ओपिनियन साहब का संगीत यहाँ बज रहा है। तो और जब भी उनका बर्थडे और ये क्या सब बात। आता है तो बहुत मजा आता है ये सारी। और आपसे बातें सुनी तो बहुत मजा आ रहा है। और जैसा जो आप अब आप गाना देखिए ना, बता रहे थे ना। गीता जी, मैं रोक रहा हूँ आपको। हाँ जी। जनवरी को हम लोग कहते हैं ओपी नैयर साहब का, उनका जन्म मरण दोनों इसी महीने में। एग्जैक्टली। ओह, हाँ, नहीं 16 जनवरी वो को पैदा हुए तो थे। हाँ, और 28 हाँ जनवरी को ही चले गए थे। और उनके साथ एक और बड़ी आश्चर्यजनक बात है। उनकी पहली पिक्चर का नाम था, ए से शुरू हुआ था, आसमान। और लास्ट पिक्चर नाम हाँ था जिद, ए टू जेड। तो कहते हैं मेरा जो कैरियर ए टू जेड है, ए टू हाँ। जेड है। लेकिन वो है अभी है, मतलब उनके गीत और उनके संगीत जो है वो बिल्कुल, उनका उनका जब शरीर चले गया है, उनकी जो संगीत बिल्कुल की वो है हाँ, जब आसपास। तक लोग, हाँ, जब तक लोग के अंदर भावनाएं रहेंगी तो उनका संगीत कभी मर नहीं सकता। संगीत अमर है, वो कभी नहीं जाए। बोलिए, आप बोलिए, प्लीज आप बोलिए। बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं तो आपको सुनने में मजा आ रहा है, मैं सुन रही हूँ। और उनके आप बस बोलिए। एक दो गाने मैं आपको बस जो उनके मतलब कुछ खास म्यूजिक रहता था ना, वो दो चार ही गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ मैं एक एक लाइन सुनाऊंगी। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा, ये क्या कर डाला तूने दिल तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की तू मेरा हो गया, हौले हौले साजना धीरे धीरे बालमा, ओ हो आहा हा हा, जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, बंदा पर्वत थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में। आपका नेटवर्क है। आपकी हुजूर वही नम हसीन जवा, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, मोहब्बत कर लो जी भर लो, अजी किसने रोका है। और उनका एक बहुत अच्छा गाना है जो हमारे वरांडा का सबका फेवरेट है, जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, तुम लाखों जो दिए हो। वरांडा की राह में, राहों में जल, चलो हम कुलाओ, लोग चलो कुलाओ। वरांडा नाम ले लेते हैं इसमें, अरे लाखों दिए मेरे प्यार की। आप भी अच्छा, बहुत अच्छा गाते हैं आप। आपका नहीं तो थैंक हम यू सो मच। मतलब हो ये गए। जो गाना है ना, हाँ, ये जो गाना है इसका वीडियो बड़ा पोअर क्वालिटी का है, यूट्यूब पे मिलता है, लेकिन गाना इतना मीठा गाना है। तुम जो हुए मेरे हम सफर, वाह, रास्ते बदल गए, ब्यूटीफुल। लाखों दिए मेरे प्यारे की, राहों में जल गए, ला ला ला।
लेकिन ये सब कुछ गाना था ना, मतलब आप ये गाना तुझे इनका जो गाना है, मतलब मैं कहूँगा ये गाना ये पिक्चर ये रात फिर नहीं आएगी क्या, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे करो मुलाकात का वादा कर लो, मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। इस गाने में नियर साहब हाई टोन पे जाते हैं, सडनली लो नोट पे चले जाते हैं, वो मिक्सिंग जो करते थे शायद आजकल शायद कम ही लोग कर पाते हैं या नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, बट उनका तो इसमें सितार बजता है, इसमें बांसुरी बजती है, इसमें उन्होंने इतना बढ़िया मतलब कंपोजिशन रखा हुआ है कि आप हाँ, आज भी 1966 की पिक्चर है तो आप मान के चलिए 34 आज 47 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन ये गाना आज भी लगता है कि इस गाने को आप सुनेंगे तो साथ में आप भी गाना स्टार्ट कर देंगे, गाने को पूरा नहीं सुन सकते आप, कहीं ना कहीं आप भी गायक बन जाएंगे, इतना इतना बेहतरीन धुन है उनकी। ब्यूटीफुल। जी। और अनीता जी आप ने जो भी गाने बहुत गाए, अच्छा गा आप इतना अच्छा गाते हैं, मजा आ रहा है सुन के। थैंक यू सो मच। बहुत ही नहीं, अच्छा। अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जी। अनीता जी ने जो भी गाने गाए सारे घोड़े की टाप वाले गाने थे, जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे वो साजना, घोड़े की ताल, सारे हाँ। गाने घोड़े की टाप, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, ये क्या कर डाला तूने दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जाने दिल तेरा खो गया। इसमें जो भरत जैसी गाने गाना लिखा हुआ है, उन्होंने बहुत कम गाने लिखे मेरे साथ, लेकिन नैयर साहब के साथ ये था कि तो मैं ये वो नैयर साहब के लिए नैयर साहब बहुत ज्यादा गानों गाने हाथ बहुत ज्यादा स्क्रीन पे म्यूजिक हाथ में नहीं लेते थे, और दूसरा उनकी पेमेंट बड़ी स्ट्रांग होती थी, पहले ही प्रोड्यूसर बोल देते थे कि भाई मेरा गाना खत्म होगा, जितने भी मेरे साजिंदे हैं सबका लिफाफा मिल जाना चाहिए, नहीं तो काफी सारे लोग शिकायत करते थे कि गाना गवा दिया हमें पैसे नहीं मिले, नैयर साहब का इतना अच्छा नेचर था, पैसे के मामले में उन्होंने एक पैसा नहीं छोड़ा किसी का लेके। वाह, बहुत अच्छा। और गानों से और कनेक्ट हो गए, ऑलरेडी हम इतने कनेक्टेड है, लेकिन ये सब स्टोरीज के साथ साथ ऐसा लग रहा है जीवांत हो गया है सब कुछ। सो ऑन दैट नोट कैन आई इनवाइट राहुल। राहुल पानीपत से हैं और हमारे जयेश मिश्रा गुरुजी हैं, उनके शिष्य हैं। जयेश जी मिश्रा, ये सारे बच्चे जयेश मिश्रा जी के शिष्य हैं, और गुरुजी हमारे वेरांडा के भी गुरुजी हैं, और इन सब बच्चों को सिखा रहे हैं म्यूजिक। सो अ बिग ग्रैटिट्यूड टू गुरुजी फॉर दिस। तो आई इनवाइट राहुल। हाँ जी मैम। तो अब जो दूसरा गीत लाया हूँ मैं वो है आपके हसीन रुख पे, और ये गाना मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है और ओपी नैयर जी साहब ने इनका म्यूज़िक दिया है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कुछ, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में
खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शौकिया, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शौकिया, दबी दबी हंसी में भी तड़प रही है बिजलियां, शबाब आपका शबाब आपका शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। राहुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। और पराग जी, ये मतलब मेरा फेवरेट गाना है, इससे सुंदर गाना मैंने नहीं सुना है। बिल्कुल नहीं। अब आप सोचिए ना, अनजान साहब ने कितने गाने लिखे, बहुत कम गाने लिखे। और जी जी। और आप सोचिए कि वो नैयर साहब के पास जाने से घबराते थे। नैयर साहब थोड़े मतलब ऊंची आवाज में बात करने वाले, ये थोड़े नम्र, ये काशी से आए हुए, बिल्कुल ही सभ्य भाषा में बात करने वाले। और मेरी मेरी एक मेरी ना रिक्वेस्ट रहेगी देवीलाल सर से, क्योंकि इस पिक्चर में क्या हुआ था कि साहब गुलजार साहब को डायरेक्ट कर रहे थे, सडनली वो चले गए, उसके बाद साई सिद्दीकी साहब आ गए और देवीदास सर ने इस पिक्चर को पूरा किया था। यहाँ पे वो बता हाँ हाँ। सके, उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी है तो एक मेरे ख्याल से हमारे लिए एक नई जानकारी का एक, है ना, हाँ, आगमन हो सकता है। जी जी जी। यदि वो सर सर यदि है और नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर पहले गुलजार की पिक्चर में हीरो थे, फिर धर्मेंद्र आए पिक्चर में। वाह। सो अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल जी इज अ वेरी वेरी बिग, मेरी इनसे बात हो रही थी। अनिल जी सच अ बिग एडमायरर ऑफ ओपी नैयर साहब। सो उनसे भी हम बहुत सारी मिले बातें। भी उनसे, ये तो उनसे मिल भी चुके हैं, पर्सनली मिल भी चुके हैं। अच्छा, हाँ, वो उनके घर आए हैं और वो बोले कि वो नैयर साहब के घर गए थे, मुंबई में उनसे मिलने गए थे। और बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं नैयर साहब, अनिल जी ने नैयर साहब को। और नैयर और साहब देखिए हमेशा सबसे उनका बड़ी बात क्या है बहुत कि सारी नैयर यादें हैं। साहब, हाँ देखिए, मैं आपको रोक के कहना चाहूंगा। जी। नैयर साहब क्या करते थे, लेटर टाइप करके फिर नीचे साइन करते थे अपने। लेकिन अभी जो अनिल नैयर साहब आए हैं, उनको उन्होंने जी। हाथ से लिखे लेटर भेजे हुए, हाथ से लिखे हुए लेटर भेजे हुए, देखिए। ओके। माय गॉड, हाँ, ब्यूटीफुल। नहीं तो टाइप करते थे, टाइप करके डियर करके फिर नीचे से साइन करते थे। लेकिन पूरा जो लेटर है जो नैयर साहब के पास है, मैं नहीं समझता ये इनके पास कितनी मूल्यवान धरोहर इनके पास है। वो सारे लेटर डेट से लेके पूरे खत्म होने सारे नैयर साहब ने हाथ हाथ से लिखे हैं।
क्या बात है। आई थिंक उनका कैमरा नहीं ऑन हो रहा है, मैं उनको वापस इनवाइट करती हूँ। एंड वी हैव चैतन्य है, मनीषा है। मनीषा पराग जी ये जर्मनी से लॉग इन करती हैं और अच्छा, वो गुड, दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड बहुत ये जर्मनी में अपने इंडियन म्यूजिक को बहुत पॉपुलर कर रही हैं। इन्होंने रिसेंटली एक कॉन्सर्ट भी किया था और आई एम श्योर मनीषा शील अनम्यूट एंड शेयर, बट बिफोर दैट कैन आई इनवाइट चैतन्य, ही इज बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। Okay. कोई गाना गाना है एंड देन मनीषा आई विल इनवाइट यू देन, एंड साहिब आफ्टर दैट यू बी रेडी। हेलो चैतन्य। प्रणाम प्रयाग सर, प्रणाम नीला मैम, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम मेरी पूरी वरेंडा फैमिली को। गुड गुड। आज मैं ओपी नैयर साहब जी का एक गाना गाने जा रहा हूँ, ए दिल मुश्किल जीना यहाँ। हाँ, क्या तो गाना है? मेरे गाने के बोल कुछ ऐसे हैं। ए दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा सब ये बोले जा। मुश्किल जीना यहाँ, जरा सब ये बोले मेरी जान। आपका माइक शायद नहीं काम कर रहा है। ये है बॉम्बे मेरी जान, है दिल है मुश्किल। जरा बच ये बोले मेरी जान, ए दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये बोले मेरी जान। बुरा दुनिया को जो कहता ऐसा भूला तो ना बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन, तकदीर नहीं चलने की यहाँ। ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान, है दिल है मुश्किल। Prag, you are listening me? Prag. नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। अनिल जी स्वागत है आपका हाँ, thank you, thank you. म्यूजिक अनिल जी वैरायटी। तो करीबन 400-500 गाने गा के अपलोड भी कर चुके हैं यूट्यूब में। नैयर साहब के भी काफी सारे गाने हैं। जी जी, आज 514 हो गए, 5 months हुआ। वाह, बहुत बहुत बधाई सर। वेरी Thank you. नाइस। अनिल जी आपसे थैंक यू चैतन्य, थैंक यू। सो अनिल जी बहुत स्वागत है। और हम आपकी बात कर रहे थे और पराग जी बता रहे थे आपके बारे में, और कल हमारी बात भी हुई, पीछे कुछ दिनों से हमारी बात भी हो रही है अनिल साहब से। और सो इनसे बड़ा कोई एडमायरर नहीं है नैयर साहब का। नहीं। तो सर हम कुछ गाने सुन रहे हैं, कुछ लोग हैं, हाँ उसके बाद मैं आपको इनवाइट करूंगी बोलने के हाँ, लिए वो क्या ज्वाइन कर रहे हैं। जी सो जी। इनवाइट मनीषा। तुषार जी आ गए अपने साथ, वाह। यस Hello, मनीषा। good हेलो evening, good evening everyone, and I'm मनीषा, यू so कैन happy. शेयर अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ आल्सो। आप स्टुटगार्ट में कैसे Yes. इंडियन म्यूजिक प्रमोट कर रहे हैं? नमस्ते, नमस्ते सबको, देवीदत्त सर प्रणाम। मैं मनीषा बापट स्टुटगार्ट जर्मनी से, एंड आई एम अ बिग म्यूजिक लवर एंड बिग फैन ऑफ ओपी नैयर साहब। एंड यहाँ पे हम लोग एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जर्मनी में नॉर्मली इंडियन म्यूजिक इतना फैला हुआ नहीं है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि इंडियन म्यूजिक सबको सुनाए। यहाँ पे बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बना रहे हैं, और काफी लोग हम लोग को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और वी आर वेरी हैप्पी दैट बहुत सारे लोगों को अपना इंडियन म्यूजिक उसका रिचनेस समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ के एंजॉय कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं,
अभी मैंने एक कॉन्सर्ट किया था जर्मनी में, यहाँ पे स्टुटगार्ट में। तो वहाँ पे तो सारे जो ऑडियंस थे सारे जर्मन, फ्रेंच एंड ऑल ऑफ द ग्लोबल पीपल थे। तो उन लोगों ने, सारे लोगों ने म्यूजिक एंजॉय किया। सो मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने ओपी नैयर साहब का भी एक सॉन्ग वहाँ पे प्रेजेंट किया था, तो मैं चाहती हूँ कि आज भी मैं वो प्रेजेंट करूँ यहाँ पे। थैंक यू। किस्मत मूवी का सॉन्ग है कजरा मोहब्बत वाला, जो आशा भोसले जी ने गाया हुआ है और शमशाद बेगम जी ने गाया हुआ है। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया गाया आपने, बहुत बढ़िया गाया। थैंक यू Wow, सर, थैंक यू सो मच। very ये nice. सॉन्ग यहाँ पे सर मैं बताऊं आपको कि इतना एंजॉय किया जाता है कि मतलब वी कैंट इमेजिन कि जर्मन पीपल भी यहाँ पे नाचने लगता है, क्योंकि इतना इसका म्यूजिक ही इतना प्यारा है। तो जैसे ही मैं गाने लगती हूँ तो सामने जर्मन जब नाचने लगते हैं तो उनको एक्चुअली देखा जाए तो मीनिंग इसका कुछ पता नहीं चलता, हिंदी सॉन्ग है देखिए, तो, बट नैयर फिर साहब भी ये को म्यूजिक ताल इतना का बादशाह भी कहते कैप्टिवेटिंग हैं। है। नैयर यस सर। साहब को ताल नैयर साहब को ताल का बादशाह भी कहते हैं, सीधे ताल का बादशाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब देखिए उनका एक इनफैक्ट गीत है। अभी क्लब्स और डिस्क्स में ये गाना चलता है, एंड पीपल। हाँ, आज भी देखिए दिल्ली में क्या है ना, शादी बहुत बड़ी स्केल पे होने लग गई है। तो जो शादी के प्री फंक्शन होते हैं उसमें गाना बजेगा नहीं तो शादी समझ लीजिए इनकम्प्लीट मानी जाती है, शादी को इनकम्प्लीट माना जाता है गाना बजे नहीं। और उनका एक और गाना है, ये देश है वीर जवानों का। देखिए ये हाँ पहला देशभक्ति का और आखिरी गाना है जो कि बारातों में बजता है, जबकि बारात में सही देशभक्ति का बात है, मतलब। सही है, हर हाँ, जगह लेकिन पे ये वो हर एक सुनने शादी में में आता गाना है। बजता है, हर एक शादी में गाना बजता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। देखिए जो उनका संगीत है अमर है, अजय है, और मेरे ख्याल से किसी भी काल में उस पे कोई उसका कुछ डेप्रिसिएशन नहीं होता। सेम उसका जो बिल्कुल इम्पैक्ट है बिल्कुल। सेम है आज भी। और आज भी उनकी जो बीट्स है कई लोग नकल भी करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन उनकी जो बीट्स हैं आज भी कई लोग उसको फॉलो करते हैं और उस पर उन्होंने काफी फेम भी अर्न किया है। लेकिन ओरिजिनली दोज वर कंपोज बाय ओपी नैयर साहब। बिल्कुल। तुषार जी ने ज्वाइन कर लिया है? हाँ मैंने। जी पराग जी, तुषार जी हाँ ज्वाइन करे थे, लेकिन उनका शायद अच्छा नेटवर्क है, तो अच्छा। लीव कर दिया उन्होंने। सो अब अनिल जी, मेरे ख्याल से कैन आई मेरे साथ जो जान। हाँ, आप बोलिए बोलिए। sing something for us or share something and give your tribute to Nayyar Saab at Music Veranda? Thank you, Manisha, for joining. Nayyar Saab, आप अनम्यूट करिए। आई थिंक ही इज नॉट केम विद ऑल दोस अच्छा, थिंग्स। आप अनम्यूट करें, एक लाइक आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, वी कांट हियर यू। अब हाँ, अब यस ठीक वी है, कैन अब आप नजर आ रहे हैं। आ रहे हियर। हो? हाँ, अब जी। आप बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं, अब पहले से बेहतर नजर आ रहे हैं आप। थैंक यू।
थैंक यू अनिला, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी गाना सुना मनीषा जी का जर्मनी से, तो नाइस नाइस सिंगिंग, कैरी ऑन कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, अब सर आपको नैयर गाना है, साहब का, सर आपको गाना है, अब आपको गाना है। मैंने गाना हाँ अब हाँ, फरमाइश आपका टर्न है। कीजिए, फरमाइश कीजिए, अगर लफ्ज मेरे पास होंगे तो आपने मैं गाना नहीं गाना कहूँगा। हाथ हाथ मैं आपको आया नई चीज सुनाता हूँ, तेरा, हाथ आया है जब से तेरा ये हाथ। आज ही गाया अभी तो, लो आज ही गए, हाँ मैं देख रहा था, मैं नोटिस किया था। अभी गाया। हाथ आया है, मैं म्यूजिक भी दूंगा बीच में, Abhi, I डिंग want to डिंग। just leave, Anila. I just want. हाथ आया है जब से तेरा हाथ I don't want to में, hang on this. गया है नया रंग जज्बात में, She's डिंग ended. डिंग 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 डिंग। मैं कहाँ हूँ मुझे ये खबर ही नहीं, तेरे कदमों पे ही मिट ना जाऊं कहीं। हाथ आया है, ना लफ्ज मेरे पास इस वक्त वो नहीं है, लफ्ज नहीं मेरे पास आ रहे। नहीं, इसमें एक लाइन है, आपकी बात नहीं आ रही मैं किसी की? इसमें एक लाइन है, मैं कोट करना चाहूंगा। रोशनी जिंदगी में मोहब्बत से है, वरना रखा क्या है चांदनी रातों में। वाह, क्या हैं? बात। रोशनी पराग जी, जिंदगी, मैं तुषार जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। अरे तुषार अरे जी, साहब, अब एक तुषार सर इनवाइट है। करा। मैं ना यस, आपको एक ट्यून में आना चाहता हूँ, मैं गिव एक ट्यून से गाना चाहता हूँ। मे सिंग, शुड आई सिंग ओनली विद म्यूजिक? डिंग 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 ding 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 कहांगे नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी, दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज चली जाएगी, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी, डिडिंग डिंग डिडिंग आ, डिंग 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 डिडिंग आ, डिंग डिंग डिडिंग आ, डिंग डिंग डिडिंग आ, डिडिंग डिंग 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 डिडिंग डिडिंग डिंग डिंग डिडिंग 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 डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग डिंग डिडिंग डिंग 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 डिंग। बस इतना ही। नहीं, बहुत बहुत मुश्किल गाना है, बहुत मुश्किल गाना वेरी मैं इंटरेस्टिंग। एक किस्सा शेयर करूंगा, फिर तुषार जी को अनिल बुलाइए जी, आप। अनिल जी, मैं तुषार एक जी, मिनट आपको इंटरप्ट करूंगी सर। मैं तुषार जी को इनवाइट करूंगी क्योंकि उनको ही हैज टू लीव द मीटिंग इन सम टाइम, अच्छा द कीजिए मीटिंग। कीजिए कीजिए, तो मैं बस तुषार जी को मैं इनवाइट करना चाहती जी हूँ। जी गुड करिए। इवनिंग तुषार सर, अ बिग वेलकम टू म्यूजिक वेरांडा। Namaste to everybody here. Parag ji को, अनिल जी थैंक को, यू तुषार सर, थैंक यू सो मच। सैमसंग कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन आपको भी नमस्ते। मैंने हाँ, तुषार सर को, मेरे को पता है तुषार सर की वीकनेस। ओपी नैयर जैसे ही मैंने बोला, बोला अनिला, आई डोंट नो, आई हैव टू कम, आई हैव अनदर मीटिंग, बट आपने जो नाम ले लिया है मुझे आना पड़ेगा। तो तुषार सर प्लीज, क्या आप कहूँ बस। यस। नैयर साहब को Yes, अगर मुझे जो I कुछ would like कहना to है,
एंड सर, जो आपने नैयर साहब का कनेक्शन था, बहुत डीप कनेक्शन था ये नैयर साहब। पढ़िए, अगर पढ़ सकते हैं तो ये नैयर साहब के अक्षर हैं, उन्होंने वाह। लिखा है। कैन यू रीड इट? नो, वी कांट रीड इट, इफ यू कैन जस्ट, या। इट्स ये नैयर साहब के खुद के अक्षर हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन रीड दिस। ओके, यस यस यस, नाउ रीड इट, हाँ, यस। साइन नजर आ रहे हैं नैयर साहब के। जी जी तो जी। उन्होंने जो लिखा है वो पढ़िए। तुषार, तुषार इज एन एक्सक्लूसिव फैन ऑफ माइन। ओह, ये उनका एलपी है, उन उस पे मैंने ऑटोग्राफ ली थी व्हेन आई वाज अबाउट 20 years old। ओके, वाह, तो वेरी इंटरेस्टिंग। सो जो जैसे जो दिल में धड़कते हैं वो नैयर साहब है। और कुछ क्या क्या कहूँ मैं, दिल की धड़कन है वो। मैं बहुत बदनाम हूँ उस चीज के लिए कि नैयर साहब का ये बहुत बड़ा फैन है। हाउ डेयर ही, फिल्म इंडस्ट्री में रह के हाउ डेयर ही से दैट इज नैयर साहब फैन। बट आई एम सेइंग इट, आई शाउट फ्रॉम द रूफ टॉप्स, यस, आई एम नॉट अ फैन, आई एम अ कोल्ड स्टोरेज। आई आई लव नैयर साहब्स म्यूजिक and I love every single note that he has composed. It's वाह, beyond love. It's bliss. It's bliss. It's not even एक्चुअली, love. It's bliss यस for me. For me, यस। I'm talking about myself. इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ अनिला जी। जो सर, आई टू अंडरस्टैंड कि जो नैयर साहब का म्यूजिक है, इट इतना टाइम हो गया लेकिन अभी भी ऐसा लगता है अभी का म्यूजिक है, लाइक वी कैन एक्चुअली रिलेट इट टू टुडेज टाइम आल्सो। सो इतना बड़ा शेल्फ लाइफ किसी म्यूजिक का, that's like what would have been the thought behind that, the inspiration, the I insight? feel I feel if you ask me to analyze and intellectualize it, I feel नैयर साहब की म्यूजिक बहुत स्पॉन्टेनियस है। हाँ हाँ, उसकी जो जन्म हुआ है ना, वो बहुत स्पॉन्टेनिटी में जन्म हुआ है। yes, और वो जो एक उनको जो एक फ्लैश आता होगा, फिर वो उसको वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से उसको सजाते थे। और वो सजाने में भी बहुत ही नेचुरलपन था। कोई ऐसी चीज नहीं थी कि अभी मैं जबरदस्ती कुछ ठोक ठोक दूं। अभी जो इन्होंने म्यूजिक का पीस गाया, संतूर का पीस है, वो इतना सुंदर पीस है। इतना वो इतना सुंदर पीस है, वो सबको याद है। कजरा बहुत वाला का भी ओपनिंग जो पीस है, हारमोनियम का पीस, सब लोग साथ में गाते हैं। तो पुकारता चला हूं मैं, सब लोग गाते हैं वो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं कि जो गा नहीं सकते। इंटरल्यूड्स भी गा सकते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि नहीं गा सके। वो उसकी भी एक मेलोडी है। वो मेलोडी को अंतरा और म्यूजिक जो मुखड़ा है उसको कनेक्ट करते हुए मेलोडी है। ओपनिंग म्यूजिक भी ऐसा कि मतलब क्या कहूं मैं, टन 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 टक टकडंग 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 टंग होल्ले होल्ले, ये वो जो ओपनिंग म्यूजिक आए गाना पता चल जाता है। डन 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 मांग के साथ, ये जो है, तो वो दुनिया लोगों को पागल कर देता है। लेके पहला पहला प्यार सुन लो, रेशमी सलवार सुन लो, कोई भी गाना सुन लो, कोई एक आइए मेहरबान सुन लो, कोई भी गाना सुन लो, उनका वो म्यूजिक इतना इंटीग्रेटेड है पूरा गाने के साथ, और उसको कोई बदल नहीं सकता। यू अंडरस्टैंड? वो जो उन्होंने बना दिया, बस बना दिया। उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स चूज किए, कर लिए। उन्होंने जहां हाथ रखा वो परफेक्ट है। उन्होंने जो सोचा वो परफेक्ट है। उसमें उसमें कोई चेंजेस कोई कुछ नहीं कर सकता। और किया तो उससे अच्छा नहीं होगा, बिगड़ेगा। अगर करने भी गए तो वो बिगड़ेगा ही, अच्छा तो नहीं होगा। अभी आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, कैसा गाना है आप बताओ? वो उसमें एक गाना विदाउट म्यूजिक शुरू होता है, 1 2, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, ऐसे शुरू होता है। बैठे yes, बैठे जीने का सहारा हो गया, मतलब ता-ना-ना-ना, वो जो सारंगी का पीस आता है, वो चार अंतरे एक जैसा म्यूजिक, लेकिन हमेशा ऐसा उसका फ्रेशनेस लगता है। और उसकी एक खासियत नैयर साहब की ये थी, ये मैंने सुना है। अच्छा, आई हैव अटेंडेड हिज रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया था रिकॉर्डिंग गाना सिखाते वक्त, और फिर रिकॉर्डिंग करते वक्त अपने पास ऐसे हाथ पकड़ के बिठाया था। मुझे तो लगा मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। इट कैन नॉट बी ट्रू कि मैं नैयर साहब की रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ। ये तो मेरे लिए बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन था। तो वो क्या करते थे अनिला, कि आपको मैं बता दूं कि वो कभी गाने की दूसरी टेक नहीं करते थे।
बस सिंगर ने जो गा दिया वो गा दिया। बोले अगर अच्छा। मैं 2-3 बार गवाऊंगा तो स्टेल हो जाएगा गाना, मुझे फ्रेशनेस चाहिए। तो ऐसा मैंने सुना है कि वो सिंगर को कहा पहले कि आप 20-25 रिहर्सल कर लो, चाहे जितने दिन कर लो, 3-4-5 दिन कर लो, लेकिन स्टूडियो में मुझे पहला टेक ओके चाहिए। ये उनका टेक्निक था। तो वो फ्रेश इसलिए भी लगता है कि वो सिंगर्स आर नॉट टायर्ड व्हेन दे आर सिंगिंग। और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग 9 बजे का टेक था, तो 11:30 बजे तो म्यूजिशियन को वेरी हैप्पी, सबका पैकअप हो जाता था, दूसरी रिकॉर्डिंग में जाओ। और बाकी सब म्यूजिक डायरेक्टर के टेक 13-14 घंटे चलते हैं। तो जब नैयर साहब का टेक होता था तो म्यूजिशियंस यूज्ड टू टेक अनदर रिकॉर्डिंग बाय 12 o'clock नून। ये भी इंडस्ट्री में ये कहानियां मशहूर है। तो नैयर साहब ऐसे फट 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 करके अपना काम खत्म कर देते थे, एक गाना धड़ाधड़ कर देते। पहले कितने रिहर्सल करवाए होंगे रफी साहब को, आशा जी को, महेंद्र कपूर जी को, उसका कोई हिसाब नहीं है। इतने स्ट्रिक्ट थे वो कि उनकी जगह कैसी निकलनी चाहिए क्या, वो ही वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर। मतलब उसमें कोई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कुछ नहीं है, जो उनको चाहिए वो चाहिए। और उनको सिंगर भी तो ऐसे एक एक जबरदस्त, गीता जी, शमशाद बेगम, रफी साहब, आशा जी, तलत महमूद, सब लोग तो एक से एक बढ़ के थे, कौन कम था कहाँ। और सब ऐसे उन्होंने 4 चांद लगाए, क्या 40 चांद लगाए। क्या कहेंगे उनके बारे में। वाह। वाह मैं तुषार। उनका एक गाना है मिनट। जो उनको ही डिस्क्राइब करता है। उनके बहुत सारे गाने हैं जो उनको डिस्क्राइब जी करते हैं। जी। एक गाना है गीता जी, गीता जी की लाइन है, गीता जी और आशा जी का ड्यूएट है, फिल्म है रागिनी। इस दुनिया से निराला हूं मैं जादूगर मतवाला हूं। क्या बात और तो मेरे गीत में वो जादू है, पांव तेरे रुक जाएंगे, छिप छिप हमको देखने वाले नयन तेरे झुक जाएंगे। ये गीता जी की लाइन है। आशा जी का अंतरा में आशा जी कहती है, तान रसीली गाकर तूने मेरा मन बहलाया रे, मैं तो यही जानू बस इतना ही मानू, तूने जादू आन जगाया रे, इस दुनिया से निराला हूं मैं जादूगर मत वाला हूँ। और मजरू साहब ने जो लिखा, लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये तो जादूगर थे नैयर साहब। ऐसे ही थोड़ी है ये सब, कोई बना सकता है ऐसे गाने, वाह वाह। सवाल ही नहीं। हाँ हाँ। आपको ये लाइव ब्रॉडकास्ट जा रहा है ना, सुनने दीजिए दुनिया को, लाइव है ना ये। हाँ, यस। सुनने दीजिए सबको क्या कह रहा है तुषार भाटिया, सुनने दीजिए, नो प्रॉब्लम। तुषार सर, पराग जी has authored a book on OP Nair Sahab. और और Anil Nair ji, if you can see him on screen, he's again a ardent admirer of Nair Sahab. Nair Sahab ने उनको बहुत सारे letters लिखे हैं और बहुत he was very close. So what I'm trying to say is उनके तो कि नाम में ही नैयर है। हाँ Nair, yes. So we're very blessed that this screen is like, उनके उनके नाम तो में तो मेरे दो फेवरेट लोगों का नाम है, अनिल विश्वास और ओपी नैयर। oh वाह। मेरे पास एक चिट्ठी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अनिल नैयर जी का नाम आया तो मैं जी अनिल दा को छोड़ने के लिए गया था एयरपोर्ट, मैं हमेशा जाता था, जी अनिल दा और मीना जी को। और थोड़ी देर के बाद एक आदमी चिट्ठी लेकर आया, मैंने कहा दादा आप देखिए, जब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होती मैं जाऊंगा नहीं, मैं यहीं पे हूँ। मैं बोले नहीं मुझे छोड़ के चले जाना, मैंने कहा नहीं, अगर बाय चांस 99% जाएगी लेकिन 1% कुछ प्रॉब्लम है तो आप वापस कैसे जाएंगे, तो आई विल वेट आउटसाइड टिल योर फ्लाइट टेक्स ऑफ। तो सांता क्रूज एयरपोर्ट पे मैं वेट कर रहा था, उसमें में एक आदमी आया कि आप तुषार भाटिया हैं क्या। अब कोई अंदर का आदमी, हेल्पर आदमी था, उसने मुझे हाथ में एक चिट्ठी दी। तो अनिल दा ने लिखा था, माय डियरेस्ट तुषार, गेस हु इज विथ मी, और नीचे लिखा था, आई एम ऑल्सो विद रिवियर डाडा ओपी नैयर, ऐसे लिखा था। वो चिट्ठी मेरे पास है, एक पेपर पे ये दोनों ने लिख के दिया है, अनिल दा और नैयर साहब ने। तो हमारे अनिल नैयर जी जो है वो तो दोनों का नाम साथ में जुड़ा हुआ है। आपको बहुत बहुत नमस्कार। नहीं, नमस्कार थैंक तुषार भाई, बड़ा अच्छा लगा आपकी जानकारी पता करके। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैं सर। एक किस्सा आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग का, जी जी मुकेश जी जब आए चल अकेला जी जी समन के लिए, जी। तो एक टेक में नैयर साहब ने ओके कर दिया। वाह। तो मुकेश जी बैठे रहे, तो मुकेश जी ने, अब वो नैयर साहब ने कहा मुकेश जी अब आप जा सकते हो। मुकेश जी रान कहते हैं नैयर साहब मैं आपसे दो बात करना चाहता हूँ। कहते बोलो। कहता जितने म्यूजिक डायरेक्टर है, कोई 8 टेक ले रहा है, कोई 10 ले रहा है, कोई 5 टेक ले रहा है, आपने फर्स्ट टेक में ओके। कहते मैं किसी का टाइम और म्यूजिशियन का भी टाइम वो वेस्ट नहीं करना चाहते थे नैयर साहब, और हर चीज ओके है तो वो ओके है।
ये नहीं कि मैं दोबारा ट्रायल लूंगा उसका। फिर वो इतना गदगद हुए मुकेश जी, उन्होंने चरणों को हाथ लगाया उनके। तो मतलब ऐसे ऐसे ये रिसेंटली मुझे ये मैंने स्टडी किया ये किस्सा, और ये नैयर साहब ने ही मुझसे शेयर किया था। और नैयर साहब ने मुझे शेयर किया व्हेन आई वेंट टू मीरामार बिल्डिंग, नेपेल सी रोड, मिलने गया Yes. नैयर साहब को 1974 में। उनका म्यूजिक रूम था जो। जी जी जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि अनिल बेटा, कि ये क्या नाम, कौन सा सॉन्ग था, हाँ फागुन, फागुन के 12 गाने थे। 12 गाने नैयर साहब ने 8 घंटे में कंपोज कर दिए। सिर्फ कमर जलालाबादी को पता था क्या 12 गीत इन्होंने कंपोज कर दिए। वो प्रोड्यूसर को नहीं बताया गया। वो था ना, तो क्या नाम उसका, क्या नाम था पराग जी प्रोड्यूसर का, दिमाग है, है? ये सब क्या करते थे, प्रोड्यूसर तो हाँ भारत भूषण खुद ही थे। हाँ फागुन का, चेक करते थे, जी जी को एक महीने बाद देते थे, एक महीने बाद देते थे, इसमें लगेगा मेहनत की। हाँ तो हाँ, ट्यून के पास पड़ी रहती थी, तो एक जी महीने जी बाद जी देते थे, भाई उनको लगे। और दूसरा जैसे आपने बोला ना, मेरे साहब का एक सिस्टम ये था कि वो हमेशा सिंगर से सुबह सुबह का पहला गाना गवाते थे। आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही। पहला गाना गवाते थे सिंगर से सुबह जी सुबह जी मॉर्निंग में। उनका ये मानना था जो फैसलेस मॉर्निंग में होती है वो आफ्टरनून में इवनिंग में नहीं मिल पाती। उनका ये मानना था, उनका ये हाँ जी बिल्कुल, जी। बिल्कुल बिल्कुल यही था। फागुन के शायद प्रोड्यूसर भारत भूषण ही थे। मैं कहना बाल चाहूंगा, भूषण मधुबाला। ने इतनी तारीफ करी नियर साहब की, लेकिन कोई गाना मेरा बहुत फेवरेट है। और नैयर साहब ने प्रोड्यूसर को नहीं बताया कि मैंने कंपोज कर दिए सारे गाने, तो समझेगा तो पागल है, नैयर तो पागल है। फिर उन्होंने 2-2 दिन बाद एक एक गाना रिकॉर्ड करके दिया नैयर साहब ने, पर ट्यूनिंग सारी 8 घंटे के अंदर 12 गाने रिकॉर्ड उन्होंने तैयार कर दी ट्यूनिंग। सो ही वाज सो मच परफेक्ट अबाउट द म्यूजिक। वेरी नाइस। हाँ जी हाँ जी। पराग अरे जी टॉल कुछ कह 6.5 रहे हैं, फुट हाइट पराग जी की नैयर साहब आवाज की, नहीं आ रही ठीक से। 6.5 फुट हाइट। हाँ जी, पराग जी की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हाँ पराग जी की बात कह कम रहे आ हैं। रही है। हाँ, पराग जी, आपको मेरी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है आपको? पराग जी पराग की जी बात आपकी कम आ रही। आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अच्छा, Anyway, Tushar sir, anything else that you would like to share on Nair Sahab? This नैयर journey, साहब how ये it नैयर his साहब तो जादूगर हैं। नैयर अच्छा साहब जादूगर है, वो संगीतकार थोड़ी है। वो जादूगर है। वो एक उनका ऐसा गाना आ जाता है फिर दिमाग में वही रहता है। फागुन का नाम लिया तो एक परदेसी मेरा दिल गया तो वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, कि क्या वो गाना था। और एक एक गाना फागुन के जो गाने, फागुन की बात की इन्होंने, तो एक किस्सा बहुत मजेदार है। ये जी हुई बात है फागुन के बारे में। तो अभी अनिल दा की मैंने बात की तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि फागुन के गाने रिकॉर्ड हुए, अनिल दा ने सुने तो बोले ये नैयर को क्या हो गया, 12-15 गाने सारे के सारे राग पीलू में, ये क्या, पीलू में थे, बिल्कुल ठीक, ये पीलू में। पीलू राग में सारे 12 गाने बना दिए, को हो क्या गया नैयर को। हम्म, कोई खास आदमी था नैयर का, वो जाके उन्होंने नैयर साहब को बताया कि अरे अनिल दा पता है ऐसे होते हैं ना वो कांडी वाले, कांडी बाकस इंडस्ट्री में। उन्होंने जाके कहा नैयर साहब को, उनके पता है अनिल दा तो कह रहे थे कि सारे गाने पीलू राग में है, नैयर को क्या हो गया। तो अनिल दा, नैयर साहब खुश है, अरे अच्छा अनिल दा ने कहा ऐसे, मतलब मुझे पीलू राग आता है। अनिल दा का मिल गए और क्या चाहिए। बोले बाकी के राग में अनिल दा से सीख लूंगा। क्योंकि बहुत मानते थे वो, अनिल को बहुत मानते थे। तो एक फोटो भी है मैंने निकाली थी, वो नौशाद साहब, अनिल दा और नैयर साहब की, एक फेमस है इंटरनेट पे, वो फोटो मैंने निकाली है। वो हाँ ये फोटो है उसमें, तो हाँ उसमें वो जो मैंने मेरा खींची बुक है हुई है। उसमें फोटो है। वो फंक्शन था एक, जी अनिल दा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा था सारी जी म्यूजिक डायरेक्टर्स के हाथों। ऑब्वियसली आई वाज इनवाइटेड बिकॉज आई वाज अ म्यूजिक डायरेक्टर। जी जी जी। तो नैयर साहब कहीं जो जाते नहीं थे, आते जाते नहीं थे, वो केवल इसलिए आए उस फंक्शन में विरार से कि अनिल दा को अवार्ड मिल रहा है। तो बोले मुझे वहां ताली बजाने के लिए आना है क्योंकि अनिल दा को अवार्ड मिल रहा है। तो वेरी नाइस। मैंने उसमें नैयर साहब जो बैठे और सुन रहे हैं धीरे धीरे आ रहे बादल, उसकी भी मैंने फोटो निकाली है।
मेरे पास वो सारी हम्म, फोटोज है। जी जी जी। तो और मजरू साहब भी आए थे उस फंक्शन में, और नौशाद साहब ने होस्ट किया था उसको, और बहुत कमाल का वो फंक्शन था। और नैयर साहब वाज, जब वो गाना बजा स्क्रीन पे, धीरे धीरे आ रहे बादल, तो नैयर साहब ने ऐसे ताली बजाई कि जैसे वो 10 साल का कोई लड़का खुशी के मारे। उन्होंने अपनी 10 साल की उम्र में वो देखा होगा, 10-12 साल के होंगे वो जब किस्मत फिल्म रिलीज हुई। तो ही इज अ फैन, कंप्लीट डाई हार्ट फैन ऑफ अनिल विश्वास। तो Interesting. उन्होंने वो ताली ऐसे बजाई, मैं देख रहा था कि नैयर साहब कितने खुश थे वो। और वो Thank you. Thank you, बहुत Tushar, यार से आए थे। for sharing this. This is so wonderful. So, this has been a very enriching program on अच्छा, layers. आपने कहा किताब लिखी है किसी ने, वो कौन सी किताब लिखी Parag ji ने कोई book लिखी, Parag ji ने एक किताब लिखी. Parag ji, please will you share the name of the book? कांट हियर यू पराग जी, आपकी आवाज नहीं आ रही पराग जी, आप बहुत बहुत मफल्ड आवाज आ रही है, क्लियर नहीं है। I'll share the name of the book. Doesn't matter. Can I Oh, take your leave now, please? तुषार, oh yes sir, sure sir. पराग जी आप बोलिए फिर से, आप अभी जो कैमरा से रखें, हाँ. शायद ने गाने का नाम दिया ना, दुनिया से निराला हूँ, जो किताब का नाम भी है, दुनिया से निराला हूँ जादूगर मतवाला हूँ। हाँ, I'll share the name of the book. So, एक मिनट मैं शेयर करती हूँ. I have the picture of the book, so I'll just share it. अमेजोन पे मिलेगी क्या ये? जी जी, तेरा ना अमेजोन पे है सर ये है, हाँ, तो कहाँ मिलेगी? अमेजोन पे मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी आपको, वहीं मिलेगी, आपको वहीं मिलेगी, ऑनलाइन ठीक ही है, मिलेगी। दुनिया से निराला हूँ जादूगर मतलब मतवाला. ये उनके गाने का मुखड़ा है जो मैंने अभी बताया ना, आपने गीता जी बताया. ने गाया है ये, गीता जी और आशा जी ने। पहले भी जब गाने का मैं टाइटल सोचा था, मैंने गाना सुना, तो तभी मुझे इस टाइटल का ख्याल आया कि ये आदमी तो ऐसा ही था, ये जो शख्स थे ये ऐसे ही थे, दुनिया से मतवाले थे, जादूगर मतवाले थे। जी जी। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। थैंक यू. उनका उनका म्यूजिक का कोई जवाब नहीं है। उनका म्यूजिक पकड़ लेता है तो जाता नहीं है, और जाना चाहिए भी नहीं, ऐसा उनका काम है। Thank you. Thank you, sir. थैंक यू Thank सो मच ऑल ऑफ यू, एंड sir. Will you sing 2 lines? इस दुनिया से निराला हूँ हाँ. मैं, जादूगर मत वाला हूँ। इस दुनिया से निराला हूँ मैं, जादूगर मत वाला हूँ। मेरे गीत में वो जादू है, पाँव तेरे रुक जाएंगे। मेरे गीत में वो जादू है, पाँव तेरे रुक जाएंगे। छिप छिप हमको देखने वाली नैन तेरे झुक जाएंगे। इस दुनिया से निराला हूँ मैं, जादूगर मत वाला हूँ। ये वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत मजा आ ही गया पाटिल साहब। Beautiful, beautiful. मजा Parag ji, आ आप line गाइए, and then we'll wrap up this program. And Ashwini, if he wants to sing 2 lines, Can I Parag just ji, take your leave? I'm really very tired. thank you पराग so जी, much. अनिल जी, सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार। Music और Veranda. नैयर साहब को हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं, जहां भी वो हैं, बस वो अच्छे से रहें, और हमें हमें बहुत बहुत आनंद दे रहे हैं। वी जस्ट वांट टू थैंक नैयर साहब, बहुत थैंक यू, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आ पाए। जिंदगी में आप। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आप म्यूजिक वरांडा में आए. ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट। Thank थैंक you, गुड यू. sir. नाइट। Thank you. Parag ji, कुछ 2 लाइन आप गाएंगे. देखिए अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, शायद आप गाएं तब. हाँ नहीं, मैं गाना चाह रहा था फागुन पिक्चर से, तो फागुन में गाना निकालते हैं, तो हम लोग रोमांटिक गानों की बात करते हैं, तो ये गाने को शायद ही आप कभी सुने, मतलब सुना भी होगा आपने, फिर सुनेंगे तो आपको लगेगा तो पराग सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. हाँ कुछ दिक्कत है,
दोबारा मैं तब तक शांतना को रिक्वेस्ट करती हूँ। शांतना, शी हाई प्लेस होंगी। शांतना। आज हेलो, वेरी गुड इवनिंग वरांडा। सो मैं जो गाना गा रही हूँ मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी का गाया हुआ है। मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से, अलग तो नहीं मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। हो आवाज कट रही है। निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। वेरी नाइस शांतना। थैंक यू सो मच। अश्विनी, गॉड ब्लेस। आपको कुछ गाना है? किसको? हाँ, इफ अश्विनी, या नमस्कार सभी को। अगर अगर सभी का गाना हो चुका है तो मैं एक थोड़ी दो दो तीन लाइनें सुनाना चाहूंगा। नैयर साहब की हैं। बहारें फिर भी आएंगी मूवी है। और आपके हसीन रुख वाला गाना है। तो शुरू ये करता हूँ। 2 बार तो हो गया है वो गाना, कोई और अच्छा, हो ध्यान आ गया है रहा है? क्या? 2 बार। अब मुझे मेरा थोड़ा सा तैयारी इसी पे थी तो मैंने कहा चलो ये सुना देता हूँ। आप भी 2 लाइन सुना सकते हैं। जी जी जी। ओके। कोई पैरा जो रह गया वो सुना दूं या तो जो जो किसी ने ना यस, सुनाया हो। श्योर श्योर श्योर। तो मुझे पता नहीं कौन सा नहीं सुनाया है। कोई बात नहीं, आप गा दीजिए। उन्होंने उन्होंने तो दोनों अंतरे गाए, उन्होंने दोनों अंतरे गाए, दोनों अंतरे गाए। 3 है इसमें सर, एक एक क्लास वाला भी है। हाँ हाँ हाँ। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। किसी में ये कशिश। अच्छा, वो वाला रह गया है। आप कुछ भी गा दीजिए, हमको मैं सब रुक अच्छा। गया। ब्यूटीफुल सॉन्ग, कैन हियर इट एज मेनी टाइम्स। ऑलराइट। आप ऐसा रिपीट करिए। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, उधर सुरूर ही सुरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
झुकी झुकी निगाहों में भी है बला की शोखियां, दबी दबी हंसी में भी तड़प रही है बिजलियां। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका, नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहां जहां पड़े कदम वहां फिजा बदल गई, ये जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेल डन, थैंक यू। वेल डन, गॉड मैंने ब्लेस यू, सारे गा बहुत दिए। अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत वेरी अच्छा, वेल थैंक नाइस। यू, डन। थैंक यू, थैंक यू, आप थैंक गाते थे, लेकिन वही यू। मैंने बोला कि ये गाने कितनी भी बार सुन लो, कभी भी सुन सीरियसली। लो, always feel as if it is fresh. जिस तरह से पानी, a flowing river is always fresh, raindrop is always fresh, ऐसे ही ओपी नैयर साहब के गाने हैं एकदम फ्रेशनेस से भरे हुए, एंड द काइंड ऑफ स्पिरिट, द काइंड ऑफ एकदम लिफ्ट दे देते हैं स्पिरिट्स को ना. So we has created magic, and we are so thankful. And these people are not ordinary human beings. They come to this planet, to share their gifts, to heal the world, and that is what Nayyar Sahab has done. So we are very thankful. A big great gratitude to Nayyar Sahab. There's an extended birthday from Music Veranda, from all music lovers. A big gratitude to Anil Nayyar Sahab. आप जुड़े हमसे, और we can नहीं, feel सुखी those रहो, energy. खुश रहो। जी, हम सुखी एनर्जी रहो, खुश रहो। Nayyar साहब की आपके थ्रू. And जी, Parag जी। ji, so thank you so much. Thank you आज very much for आज being आपसे part. पार्टी, मेरा अनिला, भी जी, आज सौभाग्य है पार्टी चाहिए आपसे, आपको हीरा दे दिया मैंने एक, हाँ, पराग है। जी, पराग जी, मेरा भी मैंने, सौभाग्य है हाँ, आपसे जुड़ने का सौभाग्य मिला। और अभी शायद अब मेरी आवाज साफ है। नाउ माय अब वॉइस इज क्लियर। हाँ, अब ठीक आपकी है, आवाज कुछ बात। है। पराग जी, मैं चाहती हूँ आप प्लीज, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप प्लीज गाएं, कुछ चलिए, गाएं मैं आप. गाना गा रहा हूँ। मैं ये हाँ, जो गाना है, जी, ये रात से नहीं आएगी। जी, गाने के बोल हैं, आपसे मेरी जान मोहब्बत की है, आप चाहे तो मेरी जान भी ले सकते हैं। आप जब हैं तो मेरे पास मेरा सब कुछ है। जाने क्या चीज है, ईमान भी ले सकते हैं। आपसे मैं मेरी जान, ओ हो ख्यालों में खोई खोई रहती हो ऐसे, मुसाफिर की चलती फिरती तस्वीर जैसे।
आशिकी तेरी नजर छाए ना, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। मुझे देख कर आपका मुस्कुराना, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। मुझे देख कर आपका मुस्कुराना, ओ हो हो आ अभी अब देखिए जो गाना है नियर साहब ने रफी साहब गाते ना, ओ हो इसी गाने में इसी सुनने में ही आपको पूरी दुनिया का सारे रस मिल जाते हैं, गाने को छोड़िए आप। ओ हो अब तुझे कैसे गाने बनाते थे, क्या माहौल होता होगा स्टूडियो में, कभी साथ निकल रहे हैं वो गाना है ना, बहुत शुक्रिया बड़ी। इसमें हारमोनियम सुनिए, क्या उन्होंने हारमोनियम बजाया, मतलब अभी तुषार जी कह रहे थे ना कि कुछ था उनके म्यूजिक में जो शायद हमें औरों में मिलता नहीं है। और ना तो कोई ना तो कोई इसकी बराबरी कर सकता है, ना कोई इसको उसमें कुछ जोड़ सकता है। निगाह साहब अटल है, अदब में है, उनको कोई बुला नहीं सकता। मतलब इतने गाने उनके, क्या बताऊं मैं आपको। अभी गाना है ना, दीवाना हुआ बादल। देखिए इस गाने में क्या है कि गाना मुखड़े स्टार्ट नहीं होता। हो हो ये देख के दिल घूमा, प्यारे अंगड़ा, अंगड़ाइयों कैसे बोलते हैं, अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, प्यारे अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल, ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुदी से पागल है, दिल आज खुदी से पागल है जाने वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों ना बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, प्यारे अंगड़ाई। अंगड़ाई को आप सुनिए, बोले नैयर साहब कैसे मुर्गियां लेते थे, और क्या सारंगी बजाई इस गाने में, सारंगी सुनेगा ना, मैं क्या बोलूं। मतलब मैं यदि रोमांटिक गानों की बात करूं तो ये गाने तो कैसे आप इनको भुला सकते हैं, कभी नहीं भूलने वाले, जब तक इंसान में मोहब्बत है, प्यार है, प्रेम है। नहीं ऐसा आपके कुछ गाने भी इसमें बिना उसके शामिल होते रहेंगे। Wow, very nice. So we had a wonderful program. Thank you everybody for joining and good night. Thank you सभी को। थैंक यू पराग सर। अभी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। माय प्लेजर, अवर प्लेजर, एवरीवन प्लेजर, या आई वुड से दैट। सर हम लोग थैंक रोज यू सो मच। 9 से 10 बजे तक रोज मिलते हैं और प्लीज बहुत लोग ज्वाइन करते हैं। So whenever anybody who has time, who आपका connect ये music, who connect with connection is welcome to be part of this. Is an unconditional platform और कोई भी जुड़ सकता है इस प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल So, on that note, अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे आज बात नहीं हो पाई ज्यादा, लेकिन हम लोग फिर से एक और शो क्यूरेट करेंगे और हम आपसे बहुत सारी बातें सुनना चाहेंगे। So good night everyone. Manisha, I'm ending गुड this. नाइट। It'll take 30 seconds. So you can just hum something and in the meantime वो live stop हो जाएगा. You can hum something. Yes. Thank you everybody. आंखों ही आंखों में इशारा हो गया,
बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आँखों। गाते हो गीत क्यों, दिल पे क्यों हाथ है, खोए हो किस लिए, ऐसी क्या बात है, ये हाल कब से तुम्हारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया।